हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के इस वीडियो में 28 जुलाई 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, भारत का ये कौन सा शहर है जहां पर चंद्रशेखर आजाद की एक विशाल प्रतिमा स्थापित करी जाएगी? तो ये एक बहुत बड़ा स्टैचू स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने फैसला लिया है कि एमपी में भोपाल में एक बड़ा स्टैचू इनॉग्रेट किया जाएगा चंद्रशेखर आजाद की याद में। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के अंदर भावरा के रहने वाले थे। कहाँ के? भावरा गांव के। और इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। अभी हाल ही में 23 जुलाई के दिन इनकी जयंती मनाई गई है। तो इस उपलक्ष्य में सरकार ने फैसला लिया है कि भोपाल में इनका ये स्टैचू इनॉग्रेट किया जाएगा। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस स्टैचू को बनाने के लिए जो बेस होगा, उस बेस में जिस मिट्टी का यूज किया जाएगा, ये भावरा गांव से ही मिट्टी लाई जाएगी। तो अल्टीमेटली स्टैचू आपका दूसरे स्टफ का हो सकता है, लेकिन जो बेस होगा स्टैचू का, उसमें भावरा गांव से स्पेशल मिट्टी लाकर ही भरी जाएगी। और चंद्रशेखर आजाद का निधन हुआ था 27 फरवरी 1931 को, 1931। इनके द्वारा एचएसआरए पार्टी की स्थापना करी गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में इन्होंने इस पार्टी की स्थापना करी थी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए। और इस बार हम लोगों ने कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई है चंद्रशेखर आजाद की? इस बार 116वीं एनिवर्सरी मनाई गई है अमर शहीद आजाद की। अगला क्वेश्चन है, पहले ऐसे बांग्लादेशी ये कौन बन गए हैं जिन्होंने माउंट केटू की चढ़ाई करी है? माउंट केटू एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी बन गई है। इनका नाम है वसीफा नजरीन। क्या नाम है? वसीफा नजरीन। और वसीफा नजरीन, आपको बता दूं, दूसरी ऐसी बांग्लादेशी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। और केटू में पहली बांग्लादेशी हैं। केटू की हाइट जो है यह है 8,611 मीटर। और वसीफा की उम्र है 39। इन्होंने 2012 में करीब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, और करीब 10 साल बाद इन्होंने अब केटू की भी चढ़ाई करी है। बांग्लादेश में इस टाइम पे शेख हसीना की सरकार है, और उनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। बांग्लादेश की कैपिटल तो आपको पता ही है, ढाका है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है बजराम बेगस। क्या नाम है? बजराम बेगस। ये अभी हाल ही में कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इन्होंने शपथ ग्रहण करी है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना। क्या बोलते हैं इसको? तिराना। अल्बानिया में करेंसी चलती है लेक। ये अल्बानिया के नवे राष्ट्रपति बने हैं, और बेसिकली ये एक रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक में अभी हाल ही में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किस भारतीय को अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं इंदरमीत गिल। ये भारतीय हैं, और वर्ल्ड बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अब ये सर्व करेंगे। और ये पदभार संभालेंगे 1 सितंबर 2022 से। तो करीब आप बोल सकते हो 1 महीने बाद ये अपना पदभार संभालेंगे। और आपको पता है, वर्ल्ड बैंक में ये दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो कि मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार संभालेंगे। और इतना ही नहीं, अभी कुछ टाइम पहले आपको याद होगा, करीब 1 महीने पहले मैंने करंट अफेयर में बताया था कि वर्ल्ड बैंक में नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं। इनका नाम है जुनैद कमाल अहमद। क्या नाम है? जुनैद कमाल अहमद। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। क्या नाम है? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आइलैंड है जिसको अंडमान निकोबार कमांड से ट्रांसफर करके अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में सौंप दिया गया है, ताकि अंडमान के अंदर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके? तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। पहले ये अंडमान निकोबार कमांड के अंतर्गत आता था, अब इसको वहां से ट्रांसफर करके अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत सौंप दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड में जो पर्यटन है, इसको बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, इसकी सीधे सीधे कमान और रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को दे दी गई है।
और इस आइलैंड का पुराना नाम रॉस आइलैंड हुआ करता था, रॉस आइलैंड, ठीक है। और आपको पता है इस आइलैंड में नेताजी आकर रुके थे, कुछ टाइम उन्होंने बिताया था उस समय में। तो इस वजह से साल 2018 में भारत सरकार ने रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया। 2018 में अंडमान के हैवलॉक आइलैंड का भी नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। स्वराज आइलैंड उसको बोलते हैं आज की डेट में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि 2025 में होने जा रहे आईसीसी विमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो 2025 में विमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो होगा यह भारत में होगा। भारत इस बार इसको होस्ट करेगा। अब यहां पर कुछ चीजें और समझ लीजिए। 2024 में T20 वर्ल्ड कप होगा विमेन्स का, इसको बांग्लादेश होस्ट करेगा इस बार। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा इसको इंग्लैंड होस्ट करेगा। और 2027 में जो क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी होगी विमेन्स की, इसको श्रीलंका होस्ट करेगा। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं चैंपियंस ट्रॉफी, ओके। और आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। पिछले साल ही इनको अपॉइंट किया गया है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव इकोसिस्टम कौन से दिन मनाया गया? जितने भी मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं इनको बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और यह दिवस 26 जुलाई को मनाया गया, परसों के दिन। आपको पता है जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं इस तरीके के, इनका रोल क्या होता है? इनमें जड़ों की जो संख्या है या फिर आप बोल सकते हो जड़ों की जो लेंथ है और इनकी एज है, ये इतनी ज़्यादा होती है कि ये नदियों के पानी को सूखने से बचाने का कार्य करते हैं। तो इनका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है, इनको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। तो 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। आपको पता ही है 26 जुलाई को हम लोगों ने कारगिल विजय दिवस भी अभी हाल ही में मनाया है। अभी हाल ही में वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 रिपोर्ट जारी करी गई। इस रिपोर्ट को जारी किया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। इस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा रहा? तो नंबर 1 पे आप यहां पर देख सकते हैं अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डा डिक्लेयर किया गया है। सेकेंड नंबर पे डेला फोर्ट है और तीसरे नंबर पे डेनवर एयरपोर्ट है। और तीनों ही अमेरिका के एयरपोर्ट हैं जो कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा यात्री हर साल इन तीनों एयरपोर्ट में ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर टॉप 20 में कौन सा भारतीय एयरपोर्ट रहा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको आप आईजीआई एयरपोर्ट बोलते हो दिल्ली का, ये 13वें नंबर पे दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और 2020 की भी रैंकिंग यहाँ पर मैंने दी हुई है, आप देख सकते हो। 2020 में आईजीआई की 16वीं रैंक थी और अब ये 3 पायदान और ऊपर चढ़ गई है। मतलब पिछले 2 साल में आप समझ सकते हो कि जो आईजीआई है उसमें जो पैसेंजर्स की तादाद है वो ज़्यादा हुई है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है ये संस्था कहाँ की है? तो ये नॉर्थ अमेरिका की संस्था है और कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, ये कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम को? कहने का मतलब यह है कि कौन सा आईआईटी है जिसने निर्माण नाम का एक प्रोग्राम अभी हाल ही में लॉन्च किया है। आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब समझिए इसके पीछे का मेन मोटो क्या है। इसका मेन मोटो ये है कि भारत में जो भी नए स्टार्टअप्स हैं हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, उनको सपोर्ट करना। आईआईटी कानपुर इस प्रोग्राम के अंतर्गत उनको ऐसा प्रोटोटाइप बनाकर देगा जिससे कि वो डायरेक्ट मार्केट से जुड़ पाएंगे। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे भारत के 15 स्टार्टअप को चुना जाएगा जो कि बेस्ट होंगे हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर सेक्टर में। और उनमें से भी जो सबसे बेस्ट होगा, जो नंबर 1 पे होगा, उसको 10 लाख रुपए तक आईआईटी कानपुर की तरफ से वित्तीय सहायता आप मान लीजिए या फिर कैश प्राइज मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा कितने ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट में कंसीडर किया गया है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के साथ? तो पहले आप रामसर साइट समझ लो होता क्या है।
देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी 1971 में, 1971 में। 1971 में ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। वहां पर एक समझौता हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये डिसाइड हुआ कि पूरे दुनिया में वेटलैंड्स को हमें बचा कर रखना है। वेटलैंड्स का मतलब ये है, आप जैसे मान लीजिए कि एक जगह है नॉर्मल, चारों तरफ उसके ग्रीनरी है और बीच में वाटर बॉडी है, पानी है मान लीजिए, तो ये कहलाएगी वेटलैंड। तो पूरे दुनिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि वेटलैंड्स हैं तो आपको पता है आसपास के जीव जंतु भी उससे जीवित रहते हैं। आसपास का जो एग्रीकल्चर एरिया है वो भी सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। तो अल्टीमेटली वेटलैंड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो रामसर साइट, ये जो रामसर कॉन्फ्रेंस थी उसमें फैसला लिया गया कि दुनिया में जितने भी रामसर साइट्स होंगे या फिर ऐसे वेटलैंड्स होंगे उनको हम लोग रामसर का नाम देंगे, क्योंकि आज ये कॉन्फ्रेंस रामसर में हो रही है। तो 1971 की इस कॉन्फ्रेंस के बाद से लगातार दुनिया भर में जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर साइट्स के नाम से ऐड कर दिया जाता है इसमें, और उसके बाद उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे फंडिंग करा के उन्हें प्रोटेक्ट करने का कार्य किया जाता है। भारत में अभी तक टोटल 49 रामसर साइट्स हुआ करती थी, लेकिन एक साथ अभी हाल ही में 5 और वेटलैंड्स को रामसर साइट में जोड़ा गया है। एक है पाला वेटलैंड, ये मिजोरम में है। दूसरा है साक्य सागर, मध्य प्रदेश का। तीसरा है पिचावरम, ये भी तमिलनाडु का है। फिर है आपका करिकिली बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु का। और फिर है पल्ली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, तमिलनाडु का। तो 3 तमिलनाडु के, एक एमपी का, एक मिजोरम का। टोटल 5 ऐसे वेटलैंड हैं जिनको अभी हाल ही में और जोड़ दिया गया है। तो टोटल भारत में कितने हो गए? 49 प्लस 5, 54 ऐसे वेटलैंड हैं भारत के जिनको रामसर साइट में जगह मिल चुकी है। इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे हम लोग हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं। आपको पता है इस बार की थीम क्या थी? इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। और ये यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि भारत में टोटल जो 54 इस टाइम पे वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट्स में जगह मिली है, ये उसकी पूरी लिस्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसे। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है अनंत यशवंत खरे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनको नंद खरे के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कौन थे? लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे, फिल्म निर्माता थे या संगीतकार थे? तो खरे साहब लेखक थे और एक एमिनेंट पर्सनालिटी थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये बेसिकली मराठी राइटर थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में 19 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं। और इनकी जो किताबें हैं वो केवल एक प्लेटफॉर्म पे ही नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हैं। इन्होंने सोशियोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी, साइंस, ज्योग्राफी, इसके अलावा भी और कई सारे क्षेत्रों में किताबें लिखी हुई हैं। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा साल 2022 से 23 के सत्र के लिए भारत का जीडीपी कितना प्रिडिक्ट किया गया है? तो आईएमएफ ने इस बार प्रिडिक्शन दिया है 7.4% का। आईएमएफ की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और आईएमएफ के प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ की इस टाइम पे डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। और आईएमएफ के जो इकोनॉमिस्ट है, जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम है पियरे ओलिवियर। और कल मैंने आपको बताया था कि मैं 2 क्विज आपके लिए कंडक्ट कर रहा हूं। तो आज ये करंट अफेयर वाला क्विज दोपहर में 3 बजे हो चुका है। कल 29 तारीख के 3 बजे के क्विज के लिए तैयार रहिए। कल मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और ये सारे पीवाईक्यूज होंगे। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप एनरोल कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लास सभी के लिए। क्लास आपकी तभी खुलेगी जब आप अनलॉक कोड वरुण 777 डालेंगे। और एक काफी भारी भरकम आपके पास मौका है। इतना तगड़ा ऑफर जल्दी से आता नहीं है। 10 या 20% नहीं, अब 30% सीधे सीधे फ्लैट डिस्काउंट आपको इस टाइम पे मिल रहा है। जितने भी ऑफर हैं उनमें 10% डिस्काउंट ऑलरेडी लेस कर दिया गया है। और आप वरुण 777 कोड लगाइए और इसकी मदद से टोटल आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर केवल 29 तारीख तक है, मतलब कल तक है। तो आप इसे अवेल कर सकते हो, अभी तक तो यही खबर है। तो आप इसे अवेल कर लीजिए, इससे बेहतर आई थिंक मौका आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप मुझे प्लस में भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे जीएस के बैच के लिए। वहां पर मेरा फुल बैच अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। इस टाइम पर बायोलॉजी का बैच चल रहा है और इसके अलावा करंट अफेयर का भी बैच चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री का नया बैच खत्म हुआ है काफी बेहतरीन तरीके से। आप उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर ले पाओगे अनअकैडमी प्लस में। अभी की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।